Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. Here we have a question that H3PO3 can be represented by structures 1 and 2 shown below. ये कह रहा है कि H3PO3 को हमने ये दोनों स्ट्रक्चर्स से शो किया है. अब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये स्ट्रक्चर्स ऐसी बन पा रही हैं नहीं बन पा रही हैं, नहीं. उसने हमें ये दोनों स्ट्रक्चर्स बना के दी हुई हैं. हमसे क्या पूछा है, कैन दीज टू स्ट्रक्चर्स बी टेकन एज कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंटिंग H3PO3. देखो साफ साफ शब्दों में अगर बात की जाए तो वो कह रहा है कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं हैं, और कहा है इफ नॉट गिव अ रीज़न फॉर द सेम. सबसे पहले उसने हमें कहा है कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स गिवन है ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं हैं. अब दो आंसर्स आ सकते हैं, या तो यस या तो नो. अगर है तो ठीक है, और उसने कहा है कि नहीं है. अगर हमारा आंसर नो है तो उसने कहा है कि हमें इस नो के लिए एक रीज़न दे दो. तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ी और सिंप्लीफाई करते हैं. तो देखो जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास कुछ ऐसे गिवन है, फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ये जो ऑक्सीजन है ये एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है. इधर भी एक ऑक्सीजन के साथ अटैच और ये जो ऑक्सीजन है ये एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है. नीचे डबल बॉन्ड O है और ऊपर की तरफ हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच है. सिमिलरली सेकंड वाले में हमारे पास ये फॉस्फोरस है, ये एक ऑक्सीजन के साथ इधर अटैच है, एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर भी एक हाइड्रोजन है. देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी हमारे पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही होती है, मान लो हमारे पास ये A है, ये B है और ये डबल बॉन्ड है, इधर B है, तो सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड है इसका डीलोकलाइजेशन होता है. ठीक है, कोई भी एटम अपनी जगह से डीलोकलाइज नहीं होता. डीलोकलाइजेशन मतलब देखो डीलोकलाइजेशन को आप इजीली ऐसे समझ सकते हो, मतलब घूमना फिरना. तो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन होगा, किसी भी एटम का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों OH ये दोनों OH ये तो सिमिलर है, ये दोनों OH ये दोनों OH ये भी सिमिलर है. लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास से हटके कहाँ पे चला गया, फॉस्फोरस के साथ अटैच हो गया. यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच था, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हैं. अब इस आंसर को हमें वर्ड्स में कैसे लिखना है वो देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है द गिवन स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी टेकन एज द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ H3PO3. यानी ये साफ साफ शब्दों में क्या कह रहा है कि वो जो दोनों स्ट्रक्चर्स A और स्ट्रक्चर B गिवन थी वो दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है. बिकॉज क्योंकि द पोजीशन ऑफ द एटम्स हैव चेंज्ड. जो हाइड्रोजन था वो एक में तो फॉस्फोरस के साथ अटैच है और एक जगह पे क्या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है. तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसीलिए ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है. आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो हेल्पफुल रही होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.